हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैफ ट्रेडिंग सर्विस। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। कल हम लोग किस तरह से निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट, डे चार्ट लगा लेते हैं। वीक से देखते हैं। वीक वाली देख चुके हैं सारी चीज। वीकली एनालिसिस भी आप लोगों ने अगर देखा हो तो चैनल पे वो भी मौजूद है, जाके देख सकते हैं कैसा है। अभी देखिए ये हल्का सा वीक के ऊपर गया है। बाकी अभी इस वीक जो है, पिछले वीक बायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। इस वीक बायर और सेलर दोनों की लड़ाई तगड़ी चल रही है। ना बायर ऊपर ले जा पा रहे हैं, ना सेलर नीचे ले आ पा रहे हैं। मार्केट बीच में फंसी हुई है, ऐसा वीकली कैंडल दिख रही है। अब डे पे आके देखते हैं कि डे में क्या है। देखिए कल की जो कैंडल बनी हुई थी, कल की अगर आप लोग ये कैंडल देखेंगे, कल की ये जो कैंडल बनी हुई थी, ये कैंडल थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को। तो ये कैंडल एक रेड कलर की कैंडल बनी थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी। लेकिन आज की जो डे कैंडल बनी है उसको अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये अपने जो 785 760 का लो है, मतलब 750 के लेवल को टेस्ट करके आ चुका है। जो गैप था उस गैप को तो फिल नहीं किया इसने अभी, लेकिन हाँ इस लेवल को टेस्ट करके आ गया है और अपने हाई के आसपास, जो डे का हाई था वहीं के आसपास जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट जाने को तो 770 तक का लो लगा दी, और हाई सुबह का जो था 20,950 के आसपास का था। ओपनिंग 20,929 की थी। देखिए यहाँ पे सारी चीज दिख रही। निफ्टी की ओपनिंग कहाँ थी? 20,929 पे। 20,950 का आज हाई लगाई है और 20,769 770 के आसपास का लो है। कल जो क्लोज हुई थी 20,926, यानी फ्लैट ओपनिंग ही हुई। ज्यादा हाई जो सुबह में लगा दी वही हाई था, उसके बाद लो ही लगाई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि लो लगाने के बाद भी मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया और अपने हाई के आसपास ही, जहां सुबह की ओपनिंग थी वहीं के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको हम लोग समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 15 मिनट का लगाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालिसिस करेंगे प्रॉपर, और देखेंगे कि मार्केट का आज था 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को देखिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है सुबह 9:15 पे, धीरे धीरे करके पूरा जो है 12:15 12 साढ़े 12 तक जो है मार्केट नीचे आती है। और ये लेवल 770 769 के लेवल को टेस्ट करके फिर से मार्केट पूरा, यानी एक तरीके से वी शेप में मार्केट चली जाती। अब थोड़ा सा चार्ट को और छोटा करेंगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट समझ में आएगा। चार्ट को छोटा कीजिए तो आप लोगों को हाई लो और वो चीजें दिखेंगी। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक चीज आपको क्या दिख रही है, हल्का सा चार्ट को सेट करते हैं प्रॉपर। देखिए मार्केट ने एक ये हाई जब आज तोड़ा था, मतलब ये लेवल जो कल ब्रेक किया था उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखिए हम एक एक जगह पे मार्क करना चालू करते हैं। एक ये सपोर्ट ले रही थी मार्केट कई दिन से, 6 दिसंबर से जो है, मतलब लास्ट वीक से जो है ये सपोर्ट मार्केट ले रही थी। ये मल्टीपल डेज का सपोर्ट है। ये पूरा हम कल तक के लिए जो है लगा देते हैं, 14 दिसंबर के लिए पूरा। ये पूरा 14 दिसंबर के लिए देखिए मार्केट इस लेवल पे 6 दिसंबर को आई, फिर 7 दिसंबर को भी इस लेवल पे आई, फिर 8 दिसंबर को भी आई, 8 दिसंबर के बाद 12 दिसंबर को भी आई, और आज जब इसने इस लेवल को तोड़ा तो नीचे तक गई। अब देखिए ये लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया था, इसको ब्रेक की तो नीचे गई। नीचे कहाँ तक गई ये भी देख लीजिए, नीचे इस लेवल को टेस्ट करने मार्केट आई। यहाँ के बाद अच्छा आज मुझे ये चीज लगी थी लेकिन मार्केट ने वो काम किया नहीं। मुझे क्या लगा था कि मार्केट जब इस लेवल तक गई है
तो हो सकता है ये गैप फिलिंग करने आए, जो हल्का सा यहाँ पे छोटा सा गैप बना हुआ है। ये मार्केट क्लोज हुई थी 680 685 के आसपास, और दूसरे दिन का जो इसका लो लगा था 4 दिसंबर वाला, वो 700 के आसपास। ये 15 से 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का जो गैप है, इसको मुझे लगा था कि हो सकता है एक बार फिल करने आए, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे ना तो ये बहुत बड़ा गैप है। इसको भी मार्केट किसी ना किसी दिन फिल जरूर करेगी, क्योंकि मार्केट गैप तो नहीं छोड़ेगी। ये जो गैप है ना, इसको फिल करेगी। मार्केट कभी खाई बना के नहीं जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा था फिलहाल इसने यहीं तक लिया। तो अब देखिए, आज तो मार्केट जिस लेवल को टेस्ट कर रही थी, उस लेवल को आज मार्केट फिर से निकाल चुकी है। अच्छा, यहाँ पे एक ये चीज जो है, कई दिन से यहीं पास से मार्केट वापस हो रही थी, तो कल एक्सपायरी का दिन है। आज तो एकदम सेकंड मीटिंग में यहां तक पहुंच पाई है। तो कल एक्सपायरी का दिन है। इस लेवल पे नजर बना के रखिएगा। ये लेवल जो है, इस पे नजर आप लोग बना के, ये लेवल, इस लेवल पे नजर बना के रखिएगा। हो सकता है यहां से मार्केट रिवर्स हो जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कर रही थी मार्केट, 6 दिसंबर को गई, वापस आ गई, फिर 6 ही दिसंबर को वापस आ गई, 7 दिसंबर को गई, वापस आ गई, फिर 8 दिसंबर को इसका लेवल थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, लेकिन फिर से वापस आ गए। फिर क्या की, 11 दिसंबर को तोड़ी तो एक नया हाई लगाई, लेकिन फिर से वापस आ गई। तो अगर कल इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है, तो हम लोगों को सीधा सा टारगेट क्या मिल जाएगा, 21,020 21,028 का, जो मेरा पहला टारगेट था, जिसको मार्केट टेस्ट करके, मतलब टच करके वापस आई है। तो यहां के ऊपर, यानी कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मार्केट कैसी ओपन होती है, मार्केट में कल अगर यहीं मार्केट यहीं पास कहीं ओपन होती है, और ओपन होकर टाइम बिता के ऊपर जाती है, तो पहला टारगेट हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि 9,026 9,025 के आसपास की फाइनल क्लोजिंग ही मिली है हम लोगों को निफ्टी की। तो अगर यहाँ पास 9,030 35 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे 40 के आसपास हम लोगों को अगर मार्केट में ओपनिंग मिल जाती है, 30 35 40 के आसपास, तो पहला टारगेट हम लोगों का 9,070 का होगा। कितना, 20,970 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 21,028 का। ये दो टारगेट अप साइड में हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है, मान लीजिए लुभाने के लिए जा रही है मार्केट, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रही है कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो मेरा कहना यही है कि एक्सपायरी है, बहुत संभल के कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को दूसरे दिन का चांस नहीं मिलेगा। 9,070 21,028 21,030 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि देखिए यहां पे जो है मार्केट ने क्या किया था, यहां से रिटर्न हुई थी, फिर मार्केट ऊपर गई थी, 21,028 21,030 के लेवल को ब्रेक कर दी थी, 21,040 39 तक गई है, लेकिन वहां से मार्केट फिर एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाई है। तो हो सकता है 21,050 तक भी मार्केट चली जाए, लेकिन एक्सपायरी का दिन है, लौटेगी तो बहुत तेजी से, और प्रीमियम भी बहुत तेजी से डीके होगा। और दूसरे साइड का, जिस साइड भी मार्केट जाएगी, कॉल साइड या पुट साइड, तो मार्केट में उस साइड का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, 21,028 के लेवल के ऊपर जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, और काम खत्म। फिर मार्केट सुकून से बैठना है। अगर मार्केट एक नया हाई लगा देती है, तो लगा रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर का लेवल हम लोगों को नहीं मालूम, और एक्सपायरी का दिन है, इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करके देखिए कि मार्केट कहां तक का हाई लगा रही है। अगर एक्सपायरी का दिन ना होता, तो मैं आप लोगों को 21,070 21,080 के आसपास का लेवल देता, कि फिर इस लेवल तक मार्केट जा सकती, यहां पे हम लोग बैठ के देखेंगे। लेकिन एक्सपायरी का दिन है, तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे। ये है कॉल साइड की बात। अब मान कर लेते हैं कि मार्केट यहीं पास कहीं ओपन होती है, नीचे आने लगती है, नीचे आने लगती है, तो पहला जो मल्टीपल डेज का जो है सपोर्ट है, वो क्या है हमारा, पहला मल्टीपल डेज का सपोर्ट, ये क्या है हम लोगों का, पुट साइड में, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर देते हैं। ये मल्टीपल डेज का सपोर्ट, ये हम लोगों का है 20,890 20,890 880 के आसपास का। ये पहला टारगेट हम लोगों को
पुट साइड में देखने को मिलेगा। अगर 890 870 के नीचे मार्केट फिर से, तो यहाँ पे टाइम बिता के अगर एकाएक नीचे आ जा रही तो भी हम लोग क्या कहते हैं बैठे रहेंगे, या फिर मार्केट टाइम बिता के इस ट्रेंड लाइन को फिर से ब्रेक करती है तो दूसरा टारगेट हम लोगों को आज का जो लो है, आज का लो क्या है 20,770, ये टारगेट देखने को एक बार फिर से मिल सकता है, या हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और नीचे है। 700 के लेवल का तो मुझे नहीं लग रहा है कि 700 के लेवल को ब्रेक करेगी, लेकिन हाँ 700 के लेवल को ब्रेक करने की चांस नहीं लग रही। हाँ ये लग रहा है कि मार्केट 719 720 के आसपास या 700 के आसपास, क्योंकि ये जो सपोर्ट नहीं है ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट हल्का सा गैप अप हुई थी, ये 700 705 के आसपास का, इससे गैप अप हो गई थी ऊपर 750 780 के आसपास खुली थी, फिर नीचे आई थी हल्का, तो पूरा अपने लेवल तक नहीं आई थी। तो हो सकता है इस लेवल तक आए। तो ये लेवल हम लोगों का कौन सा है, ये लेवल कौन सा है 20,720 का, यहां पे अपना टारगेट रखेंगे, लेकिन इसके नीचे अभी जाने की कोई चांसेस नहीं है। अगर हाँ कल के दिन में इसके आसपास ही क्लोजिंग दे देती है तो फ्राइडे को हम लोग देख सकते हैं कि हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट और नीचे जाए, तो फिर हम लोगों को दूसरा टारगेट क्या मिल सकता है, ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे फिर कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, ये सीधी सीधी मार्केट चढ़ी थी तो ये सीधी सीधी ही मार्केट में गिरावट आएगी, और फिर मार्केट में एक अच्छी गिरावट 700 के बाद देखने को मिलेगी। वो है कौन सी, क्योंकि मार्केट ये 300 पॉइंट एक बार में चली थी, यहाँ पे जो है पीछे साइड अगर आप देखेंगे तो कहीं पे बैक डेट में कहीं पे कोई इतना ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल नहीं रहा, ये कंटिन्यू मार्केट नीचे से आई थी। ये जो है 20,200 20,200 के 80 के बाद से मार्केट सीधा सीधा 500 550 के आसपास 300 पॉइंट का, ये बहुत बड़ा एक तरीके से समझिए कि मार्केट में ये बहुत बड़ा गैप बना हुआ है। तो इसको मार्केट कभी भी फिल करने आ सकती है, और इसको बिना फिल किए मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगी, किसी ना किसी टाइम में मार्केट फिल करने आएगी। तो ये हो गई निफ्टी की बात कि निफ्टी में किस तरह से हम लोगों को ट्रेड करना है। लेकिन मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि निफ्टी के साथ साथ मैं निफ्टी के कुछ कंपोनेंट को भी देखता हूं। तो अभी इनके जो भी ड्राइंग है डिलीट कर दिया हूं, अब मैं अपने कंपोनेंट पे आता हूं। यहाँ पे देखिए ये मैंने चार्ट लगा लिया, ये सारे 15 मिनट के चार्ट लगे हुए हैं, सब 15 मिनट के चार्ट हैं। इन सब को भी छोटा कर लेते हैं, इन सब में कोई खास ऐसी चीज नहीं है, ये सब सिर्फ निफ्टी के सपोर्ट के लिए हम देखते हैं। कि देखिए कल जिसने जिसने भी मेरी वीडियो को देखा होगा, मैंने रिलायंस में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, देखिए आप लोगों के सामने चार्ट ओपन किया, रिलायंस में ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कि रिलायंस में ये सपोर्ट है, रिलायंस अगर गिरता है तो यहाँ तक की गिरावट आ सकती है, जिससे निफ्टी में थोड़ा बहुत और गिरावट आ सकती है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक में भी हमने ये चीजें लगा के रखी हुई थी कि एचडीएफसी बैंक में भी यहाँ तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एचडीएफसी बैंक ने यहाँ ये जो 1610 का है, ये 1615 1616 के आसपास मॉर्निंग की पहली कैंडल में गिरावट आ गई, फिर यहाँ से एचडीएफसी बैंक थोड़ी देर 1620-25 के आसपास टाइम बिता, फिर धीरे से जो है 30-35 का एक बार हाई लगा के और फिर से धीरे धीरे नीचे आना चालू हुआ। तो अब जो है कल भी इन सारे स्टॉक को, रिलायंस को, बैंक निफ्टी को नजर में बना के रखना है, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे चार्ट को हम छोटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो देखिए आज रिलायंस यहाँ तक जा ही चुका है, यहाँ के बाद गैप अप है रिलायंस भी, क्योंकि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों को छोटा करके देखेंगे आप, ये यहाँ पे रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक गैप अप हुआ है, तभी जो है क्या कहते हैं वहां पे निफ्टी गैप अप हुआ था। तो ये लेवल हम एक ड्रॉ कर देते हैं, ये है रिलायंस का रेजिस्टेंस एरिया, जैसे आपको वहां पे रेजिस्टेंस दिखाया ना कि हो सकता है निफ्टी वहां से कल वापस हो जाए, वही तो ये जो है रिलायंस का रेजिस्टेंस एरिया है, इसको नजर में बना के रखिएगा। ये रेजिस्टेंस है और यहाँ के आसपास मार्केट पहुंच चुकी है। वही तरीके से आज बैंक निफ्टी, ये सॉरी एचडीएफसी बैंक भी, जो इसका रेजिस्टेंस है ये वाला, जिस लेवल के आसपास से मार्केट काफी दिन से रिटर्न हो जा रही थी,
ये एरिया, इस पे नज़र जो है बना के रखिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा-सा चार्ट बड़ा करते हैं तो आप लोग समझेंगे। चार्ट को हल्का-सा बड़ा कर दिया ये, क्योंकि ऐसे तो हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट जो है रेजिस्टेंस के आसपास से आज भी वापस हुई, रेजिस्टेंस के आसपास से सुबह ने भी एक बड़ी कैंडल से गिरावट आई और फिर मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुकी है। उसी तरह से रिलायंस में भी देख लीजिए, ये जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, उसमें क्या कल भी जब इसने इस रेजिस्टेंस को जो था, जैसे निफ्टी ने रेजिस्टेंस तोड़ा तो नीचे आई थी, रिलायंस भी नीचे आई, अपने सपोर्ट को टच किया और फिर से अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ गई। लेकिन आज जो है रिलायंस भी एक बार रेजिस्टेंस के आसपास 1400 2430 35 के आसपास गई थी और फिर वहां से वापस आई है, ये देखिए। तो दोबारा फिर से टेस्ट करने जा रही है। हो सकता है कल फिर यहाँ से वापस हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऊपर निकलती, इस लेवल के ऊपर रिलायंस ट्रेड करता है, इस लेवल के ऊपर एचडीएफसी बैंक ट्रेड करता है, दोनों इस लेवल के ऊपर ट्रेड करते हैं और निफ्टी भी हमारा अप ट्रेंड में रहता है। एचडीएफसी बैंक का भी ये जो 47,116 का लेवल है, 47,116 का, इसके ऊपर ये कौन सा लेवल है, 47,116, इसके ऊपर अगर क्या कहते हैं बैंक निफ्टी भी ट्रेड करता है और 1640 के ऊपर एचडीएफसी बैंक ट्रेड करता है। 1635 के ऊपर अगर एचडीएफसी बैंक सस्टेन करता है और 2435 इसके ऊपर रिलायंस सस्टेन करता है, तीनों जो है अप ट्रेंड में रहते हैं। तो निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी जो है कॉल साइड जाने की चांसेस, यानी सीई बाई करेंगे हम लोग, कॉल साइड में पैसा अच्छा बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की प्रॉपर एनालिसिस वीडियो आप लोगों को बताता हूं। ये नहीं कि निफ्टी ऊपर भाग जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे गिर जाएगा, एचडीएफसी बैंक कैसे चल रहा है, और बहुत जल्द, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं निफ्टी के जो 50 स्टॉक है उन सारे स्टॉक की एनालिसिस करके और बहुत अच्छा इंडिकेटर बना के बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ, यानी एक तरह से ये कि जो एनालिसिस मैं अपने चैनल पे आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपर, क्योंकि निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक हैं और 50 स्टॉक को डेली एनालिसिस करना कि कौन से स्टॉक का कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है, कौन से स्टॉक घट रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऑप्शनल ट्रेडिंग भी कर पाएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना, और सीख आप तभी पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से, वीडियो पे कमेंट करने से मुझे कुछ नहीं मिलता है, ना आप लोगों का कुछ चला जाता है। मुझे सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। कमेंट आप अच्छा कीजिए या बुरा कीजिए, अच्छा करेंगे तो भी सही है, या आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट में हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इस तरह से वीडियो बना दीजिए, ये चीज़ों की वीडियो बना दीजिए, ऐसे चार्ट एनालिसिस बता दीजिए, तो वो भी प्रॉपर वीडियो हम अपने चैनल पे डालना स्टार्ट कर देंगे। बाकी जब आप लोग सपोर्ट अपना दिखाएंगे तो फिर क्या है कि आप लोगों को उस लेवल तक की एनालिसिस सिखा देंगे हम, जिस लेवल पे बड़ी बड़ी कंपनियों में डेटा एनालिसिस किए जाते हैं। डेटा का जैसे एनालिसिस किया था, शेयर मार्केट में कुछ नहीं है, ये आप यकीन मान लीजिए। शेयर मार्केट सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिसिस के बेसिस पे चलती है। जिसको नहीं यकीन, वो सिर्फ कल की जाके मेरी वीडियो को देख ले और कल की वीडियो पे देख लेगा। बाकी चार्ट मैंने ये वाला आपके सामने ही खोला है, इस चार्ट में क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है और यही सपोर्ट के पास से रिलायंस वापस हो गया। इसी तरीके से यहाँ के सपोर्ट के पास से एचडीएफसी बैंक वापस हो गया। ये क्यों हुआ? ये कोई तुक्का नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ डेटा की एनालिसिस है। मैं अपनी वीडियो में बार बार कहता हूं, इसीलिए मैं ऑप्शन चेन की भी वीडियो ले आया था
कि निफ्टी का ऑप्शन चेन या इंडेक्स का ऑप्शन चेन, खाली निफ्टी का ही नहीं, किसी भी इंडेक्स का ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसके कंपोनेंट पे नजर बनाना है। अब निफ्टी में हम 22,000 पे या 21,000 पे पूरी दुनिया का पैसा लगा दें कि निफ्टी जो है 21,000 के ऊपर नहीं जाने पाए, तो हमने ऑप्शन या फ्यूचर में पैसा लगा रखा है निफ्टी के, लेकिन रिलायंस में इनडायरेक्टली पैसा तो नहीं लगाया। रिलायंस में जो पैसा लगाएगा, रिलायंस कंपनी ग्रो करेगी तो रिलायंस के शेयर तो ऊपर जाएंगे ना। एच डी एफ सी बैंक ग्रो करेगा तो एच डी एफ सी बैंक के शेयर ऊपर जाएंगे। इसी तरीके से और भी जो 48 कंपनीज हैं वो ग्रो करेंगी तो उनके शेयर तो ऊपर जाएंगे। तो हम निफ्टी में चाहे 21,000 की स्ट्राइक प्राइस पे जितना चाहे पैसा लगाए बैठे हो कि हमको निफ्टी को 21,000 के ऊपर नहीं ले जाना, हम हार जाएंगे। ये है ऑप्शन की दुनिया का सबसे काला सच, जिसको सारे बड़े ट्रेडर ये बताते हैं कि आप ऑप्शन चेन को देखिए। और आपने बार बार ये देखा होगा कि ऑप्शन चेन में कॉल साइड या पुट साइड पोजीशन ऐसी होती है जहां पे आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और आपको लगता है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी और मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, फिर भी मार्केट क्या करती है कि उसके नीचे भी जाती है और उसके ऊपर भी जाती है। क्योंकि ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो सिर्फ वो डेटा है जो हम और आप पोजीशन बनाते रहते हैं, वो पोजीशन बनती और घटती रहती है। तो चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपोनेंट की एनालिसिस कर रहे हैं, स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे निफ्टी को डिफाइन कर रहे हैं कि निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा, तो वो एनालिसिस सबसे बेस्ट होगी। तो फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।